डियर स्टूडेंट, आज अपन केमिस्ट्री की क्लास में विलयन जो चैप्टर चल रहा है उसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, द्रव का द्रव में विलयन। मतलब किसी द्रव विलायक में द्रव विलय मिलाया जाए तो जो विलयन बनता है उसके गुण पढ़ेंगे अपन। अब तक मैं आपको ठोस का द्रव में विलयन और गैस का द्रव में विलयन दोनों पढ़ा चुका हूं। अब आएगा द्रव का द्रव में विलयन। द्रव का द्रव में विलयन का जो एग्जांपल देखें, द्रव का द्रवों में विलयन। जैसे जल विलायक है, जल में आप एथेनॉल या जल में आप मेथेनॉल मिला दो, या एथेनॉल मेथेनॉल का मिश्रण, एथेनॉल मेथेनॉल का मिश्रण। तो ये जो मिश्रण है ये क्या है? द्रवीय विलयन है, द्रव का द्रव में विलयन। द्रवीय विलयन बन गया। मान लीजिए ये है, इसमें अपन ने वाटर भी मिला रखा है, H2O प्लस C2H5OH। तो देखो, द्रवों का एक महत्वपूर्ण गुण होता है वाष्प दाब। वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या है इसके बारे में अपन 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। मान लीजिए ये कोई द्रव विलयन है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको पता है जो सतह के अणु होते हैं इनकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होता है, क्योंकि पर ऊपर की ओर तो बल लगता नहीं है, असंतुलित बल, नीचे की ओर बल लगता है। तो ये थोड़ी सी ऊर्जा पाकर के अपनी सतह को छोड़ते जाते हैं। तो जो द्रव के ये अणु हैं, ये द्रव के अणु किस में बदलते हैं? वेपर में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? वेपर में, वाष्प में। वाष्पीकरण की क्रिया होती है द्रवों में। किसकी क्रिया होती है? वाष्पीकरण की क्रिया। ये क्रिया लगातार चलती रहती है। ये क्रिया क्या होती है? लगातार चलती रहती है। अब ये देखो, पात्र खुला हुआ है तो इस द्रव की वाष्प बनेगी, ये वायुमंडल में फैल जाएगी, उड़ जाएगी, तो इस द्रव की सतह कम होती जाएगी। यहां पर दोनों द्रव कैसे हैं? वाष्पशील द्रव। अब यदि मैं इस पात्र को ढक दूं कुछ अलग पदार्थ से, इस पात्र को ढक दिया, तो यहां पर क्या होगा? ये जो वाष्प के अणु है, द्रव तो वाष्प में बदलेगा और वाष्प के अणु आपस में ये इस दीवार से टकराकर आपस में क्या होंगे? संघनित होंगे। तो यहां पर देखो दो क्रियाएं चलने लग जाएंगी। दो क्रियाएं कौन कौन सी चलेंगी? एक तो वाष्पन की, द्रव के अणु वाष्प में बदल रहे, और वाष्प के अणु आपस में संघनित होकर वापस क्या बना रहे हैं? द्रव। तो ये संघनन की दो क्रियाएं चलेंगी, एक तो वाष्पन की और दूसरी संघनन की। ये क्रियाएं चलेंगी तो एक समय ऐसा आएगा जिस पर जिस गति से ये द्रव वाष्प में बदल रहा है, उसी गति से ये वाष्प किसमें बदलेगी? द्रव में। मतलब वाष्पन और संघनन की दर क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। वाष्पन और संघनन की दर क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। उसको ही अपन क्या बोलेंगे? साम्य अवस्था। इसी को अपन क्या बोलेंगे? साम्य अवस्था। साम्य अवस्था। आप ये जानते हैं कि वाष्प के जो ये वाष्प है, इस वाष्प के कारण इस द्रव की सतह पर क्या पड़ेगा? दाब। तो साम्य अवस्था पर इस वाष्प द्वारा जो द्रव की सतह पर दाब पड़ रहा है, उस दाब को ही क्या बोला जाता है? द्रव का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब या संतृप्त वाष्प दाब। तो वाष्प दाब की डेफिनेशन क्या है? वाष्प दाब की अगर अपन डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? वाष्प दाब की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? निश्चित ताप पर
निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में किसी द्रव की सतह पर उसकी वाष्प द्वारा जो दाब आरोपित किया जाता है, उसे ही उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। निश्चित ताप पर, ताप निश्चित रहेगा, एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था आ जाएगी, जिस दर से वाष्पन होता है उस दर से संघनन। तो साम्य अवस्था में किसी द्रव की सतह पर उसकी वाष्प द्वारा जो दाब आरोपित किया जा रहा है वो ही उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। ये वाष्प दाब है जो द्रवों का एक महत्वपूर्ण गुण है। किसका गुण है? द्रवों का गुण है। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया वाष्प दाब के बारे में। अब देखो, जो द्रवों का द्रवों में विलयन है ये दो प्रकार से बनता है। द्रवों का जो द्रवों में विलयन है वो दो प्रकार से बनता है। ये वाष्प दाब की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। द्रवों का द्रव्यों में विलयन दो प्रकार से बनेगा। जो पहला प्रकार है वो तो है वाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब। वाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब मतलब ऐसा विलयन बनाया गया है जिसमें विलय भी वाष्पशील है, और आपका जो विलायक है वो भी वाष्पशील है। दोनों ही द्रव है, विलायक भी वाष्पशील, विलय भी वाष्पशील और विलायक भी वाष्पशील है। तो ऐसे विलयन का वाष्प दाब कैसे निकाला जाता है? और दूसरा है अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब। दूसरा क्या है? अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब। स्पष्ट है कि इसमें जो विलय है वो अवाष्पशील है। इसमें विलय है जो कैसा है? अवाष्पशील है, वाष्प अवस्था में नहीं बदलता है। उसका जो क्वथनांक है वो अधिक है, क्वथन पॉइंट अधिक है, तो इस वजह से वो वाष्प में नहीं बदलता है। केवल विलायक वाष्पशील है। इसमें केवल विलायक कैसा है? वाष्पशील है। ओनली विलायक वाष्पशील है। आपका जो ये विलय है वो वाष्पशील है। तो ये दो प्रकार के विलयन है। इन दोनों के वाष्प दाब कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में अपन को आगे पढ़ना है। पहले अपन पढ़ेंगे वाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब, जैसे एथेनॉल और जल का मिश्रण था, या एथेनॉल मेथेनॉल। तो देखिए, अगर आपने दोनों ही विलयन के दोनों ही अवयव वाष्पशील हैं, दोनों ही अवयव कैसे हैं? वाष्पशील है, तो यहां पर जो वाष्प बनेगी
और इस द्रव का, इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो इसके अवयवों के, मान लो इसमें दो अवयव है, विलायक को ए मान लो और विलय को बी, दोनों ही वाष्पशील है, वाष्पशील विलय युक्त विलयन, तो दोनों ही वाष्पशील है। तो यहां पर जो वाष्प बनेगी, इस वाष्प में इस विलायक का अंश भी होगा और इस विलय का अंश भी होगा, तो दोनों के कारण इसकी सतह पर दाब पड़ेगा, वाष्प दाब स्थापित होगा। ठीक है भाई, तो इस विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? विलयन का वाष्प दाब है भाई, विलयन के वाष्प दाब को अपन पीएस से डिनोट कर देते हैं, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। विलयन का वाष्प दाब इसके अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। पीए नोड पीए प्लस पी। पीएस तो क्या है? विलयन का वाष्प दाब। पीए क्या है? ए अवयव का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब। और पीबी क्या है? बी अवयव का आंशिक वाष्प दाब। अब आपके राउल्ट या राउल्ट का नियम, एक वैज्ञानिक था राउल्ट, जिसने एन के आंशिक वाष्प दाब ज्ञात करने के लिए या विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया था। उसने क्या कहा था अपने नियम में कि वाष्पशील विलय युक्त विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब, वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मतलब पीए, ए अवयव का आंशिक वाष्प दाब, पीए समानुपाती एक्स ए क्या है? ए के मोल भिन्न। अब पीए पर समानुपाती एक्स ए, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो पीए बराबर होता है पीए नोड इंटू एक्स ए। पीए नोड क्या है? शुद्ध अवस्था में, जब अकेले ए को लिया जाए, शुद्ध अवस्था में ए अवयव का वाष्प दाब, ये होगा शुद्ध अवस्था में ए अवयव का वाष्प दाब। और एक्स ए क्या है? ए के मोल भिन्न या मोल अंश। इसी प्रकार पीबी समानुपाती क्या होगा? एक्स बी। तो पीबी बराबर क्या हो जाएगा? पीबी नोड इंटू एक्स बी। पीबी बराबर क्या हो जाएगा? पीबी नोड इंटू एक्स बी। पीबी नोड तो क्या है? शुद्ध अवस्था में बी अवयव का वाष्प दाब, और एक्स बी क्या है? बी के मोल भिन्न या मोल अंश। ठीक है, यहां तक उतार लीजिए, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। अब देखो आगे, मैं इसलिए थोड़ा मिटा रहा हूं इसको। आगे देखिए, अभी अपन ने पढ़ा है कि विलियन का वाष्प दाब पीएस बराबर पीए प्लस पीबी। पीए और पीबी की वैल्यू आ गई राउल्ट के नियम से, तो विलियन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, पीए नोड इंटू एक्सए प्लस पीबी नोड इंटू एक्सबी। मतलब विलियन का जो वाष्प दाब होता है वो उसके अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। अब यहां पर आपको पता है, जब अपन ने मोल भिन्न पढ़े थे तो मैंने एक चीज बताई थी कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है 1। ये चीज याद है भाई, मोल अंशों का योग 1 होता है। किसी मिश्रण में उस अवयव के मोल अंशों का योग क्या होता है, 1। तो यहां पर एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, तो मैं ये वैल्यू यहां पर पुट कर सकता हूं, पीएस बराबर में पीए नोड इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस पीबी नोड इंटू एक्स बी। हाँ भाई, ये चीज समझ में आ गई। मैंने क्या किया है, एक्स ए की वैल्यू रख दी है, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है 1। मोल अंशों का योग क्या होता है 1। तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, इस एक्स बी को यहां लाओगे तो माइनस का 1 माइनस एक्स बी। तो इस एक्स ए की जगह मैंने क्या कर दिया, 1 माइनस एक्स बी रख दिया। अब देखिए, पी एस बराबर पी ए नोड, ठीक है, पी ए नोड माइनस पी ए नोड इंटू एक्स बी प्लस में पीबी नोड इंटू एक्स बी। पी एस बराबर क्या हो जाएगा, पी ए नोड, ये तो पी ए नोड ऐसे ही रहेगा, यहां पर इसमें से प्लस एक्स बी को कॉमन ले लो, पी ए नोड प्लस एक्स बी कॉमन आ गया, और कॉमन आ जाएगा तो ये तो एक एक हो जाएगा, और ये आ जाएगा पीबी नोड माइनस पी ए। ठीक है भाई, कोई गलती तो नहीं है। ये आपका एक स्पेशल फॉर्मूला बन गया। जब आपको केवल विलय की मात्रा दी हो, उसमें विलय की मात्रा देने पर आप क्या कर सकते हो, विलय के मोल अंश से निकाल सकते हो सीधे ही। ओके, ये आपका ये फॉर्मूला हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, मैं ग्राफ बनाऊं वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में और मोल भिन्न में, वाष्प दाब और मोल भिन्न में अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो कैसा आता है। राउल्ट का नियम याद रखना है भाई इसके लिए। राउल्ट का नियम क्या है कि वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। इसको यूं भी बोल सकते हैं कि वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल भिन्न और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए अपन ग्राफ बना रहे हैं। हाँ भाई, अब अपन एक ग्राफ बनाएंगे, वाष्प दाब, वाष्प दाब और मोल भिन्न के मध्य, मोल भिन्न के मध्य। क्या करते हैं, इस तरह से बनाओ, यहां पर एक्स ए बराबर 1 है और एक्स बी बराबर 0। जब
विलयन में या केवल शुद्ध विलायक उपस्थित हो, विलयनी हो। इधर की ओर जा रहे हैं तो ये मोल भिन्न एक्स बी की मात्रा बढ़ रही है और एक्स ए की मात्रा घट रही है। यहां पर एक्स ए तो 0 हो गया, एक्स बी क्या हो गया 1। ठीक है, देखो इसके लिए शुद्ध अवस्था में, जब ए शुद्ध अवस्था में रहेगा तो पी ए नोड, पी ए नोड, और जब बी शुद्ध अवस्था में रहेगा तो ये पी बी नोड। तो देखिए जब ये शुद्ध अवस्था में रहता है तो वाष्प दाब क्या होगा, सर्वाधिक। लेकिन जैसे जैसे ए घट रहे हैं, जब ए 0 होगा तो इसका वाष्प दाब भी क्या होगा 0। यहां पर बी सर्वाधिक है तो इसका वाष्प दाब सर्वाधिक होगा। लेकिन जब बी 0 है तो ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा इसमें। अब दोनों को मिला दिया तो विलयन जो बना है, विलयन का जो वाष्प दाब रहेगा पीएस, वो पीए नोड, सॉरी पीए प्लस पीबी, इनके आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होगा। पीएस बराबर में पीए प्लस पीबी। और यहां देखिए पीए बराबर क्या होगा, पीए नोड इंटू एक्स ए। तो यहां क्या होगा, पीबी बराबर में पीबी नोड इंटू एक्स पी। तो ये आप ग्राफ बना लीजिए। जो भी विलयन इस राउल्ट के नियम का पालन करते हैं ताप और सांद्रता की, ताप दाब और सांद्रता की सभी अवस्थाओं में, उन विलयनों को अपन आदर्श विलयन बोलते हैं। उन विलयनों को क्या कहा जाता है, आदर्श विलयन, जिनके लिए ग्राफ ये रहता है। ठीक है भाई, तो आदर्श और अनादर्श विलयन की बात करेंगे, पर पहले अभी अपन ये क्या देख रहे हैं, अपन पहले प्रकार का वो देख रहे हैं, वाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब। तो वाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब उसके अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। दूसरा जो आता है वो आता है अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब। हाँ भाई बेटा दो ये आपका पहले प्रकार का विलयन हो गया, वाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब। अब देखते हैं दूसरे प्रकार का विलयन। दूसरा आता है अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब। मान लीजिए कोई ये द्रव विलायक है, ये वाष्पशील है, ये क्या है वाष्पशील, ए है, ए वाष्पशील है, वाष्पशील। ठीक है भाई, शुद्ध विलायक। अब इसमें मैं अवाष्पशील पदार्थ मिला देता हूं। ये कोई अवाष्पशील विलय है, इसको इसमें मिला दो, सब डाल दिया इसमें। जब अवाष्पशील पदार्थ को मैं इसमें मिलाऊंगा
तो क्या होगा, जब इसको मिलाया जाएगा तो वितरण की प्रक्रिया में जब विलय का, ये खाली अवस्था में इसका वाष्प दाब दिखा देते हैं, PaO। वितरण की प्रक्रिया में विलय के कण इसमें समान रूप से वितरित हो जाएंगे हर जगह। ये अवाष्पशील है विलय के कण। विलय के कण क्या है? अवाष्पशील। अवाष्पशील विलय, ये विलय है। अब यहां पर देखो, विलय की तो वाष्प बनेगी नहीं, तो सतह पर पहले तो वाष्पशील द्रव के अणु उपस्थित थे, लेकिन अब क्या होगा, बीच बीच में अवाष्पशील विलय के अणु आ गए, तो वाष्पशील कणों की संख्या में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। वाष्पशील अणुओं की संख्या में क्या आ जाएगी? कमी। अब कमी आएगी तो इसकी वाष्प भी क्या होगी? कम बनेगी। वाष्प कम बनेगी तो इस विलयन का वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा? PS भी कम हो जाएगा PaNO से। ठीक है ना? विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, अर्थात अवनमन आ जाएगा। वाष्प दाब में क्या आ जाएगा? अवनमन। अवनमन का मतलब कमी। वाष्प दाब में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। क्यों आई है कमी? क्योंकि अवाष्पशील विलय के कण इसमें मिलाए जा रहे हैं, उनकी वाष्प बनती नहीं है, वो अवाष्पशील है, वो पूरे विलयन में समान रूप से वितरित है। तो सतह पर भी वो क्या करेंगे? वाष्पशील जो अणु है उनको रिप्लेस करेंगे, उनको हटा देंगे, तो सतह पर वाष्पशील अणुओं की संख्या में कमी आ जाएगी। अब वाष्पशील अणु जब कम है तो उनकी वाष्प भी क्या होगी? कम बनेगी। इस कारण से इस विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में क्या हो जाएगा? कम। इसे ही हम बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। क्या कहा जाता है इसे? वाष्प दाब में अवनमन। जो PaNO है उसकी वैल्यू अधिक होगी PS की तुलना में। अब देखिए आगे, वाष्प दाब में अवनमन पता लग गया। अब आता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होगा? अवाष्पशील विलय युक्त विलयन, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के वाष्प दाब में शुद्ध विलायक के सापेक्ष कमी आ जाती है। इसे ही वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब देखिए, PS बराबर अपन पढ़ चुके हैं कि PA प्लस PB, लेकिन PB तो यहां 0 हो जाएगा क्योंकि PB नोड क्या है? 0। वो अवाष्पशील है। आपका विलय है जो क्या है? अवाष्पशील है। तो PB बराबर तो क्या हो जाएगा? 0। तो PS क्या होगा? विलयन का वाष्प दाब है जो विलायक के आंशिक वाष्प दाब के बराबर ही होगा। और PA बराबर क्या होता है आप लोग जानते हो? PS बराबर PaNO इंटू x। ठीक है भाई, यहां पर ये क्यों आया समझ में आ गया? क्योंकि B है जो, वो क्या है? विलय। और विलय कैसा है? विलय अवाष्पशील है। जब विलय की वाष्प भी नहीं बनेगी तो उसके कारण वाष्प दाब क्या होगा? 0। तो ये तो हो गया 0। तो जो सारे विलयन का वाष्प दाब है वो
विलायक के आंशिक वाष्प दाब के बराबर है। विलायक के आंशिक दाब की क्या है, बराबर। अब पीए बराबर क्या होगा, हमने राउल्ट का नियम पढ़ा है। क्या पढ़ा है राउल्ट का नियम, कि किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो पीए बराबर पर क्या लिख देंगे, पीए नोड इंटू एक्स ए, पीए नोड इंटू एक्स ए। अब एक्स ए की वैल्यू आपको पता है भाई, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, 1। तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, पी एस बराबर पी ए नोड इंटू 1 माइनस एक्स बी। मल्टीप्लाई करोगे, पी एस बराबर क्या जाएगा, पी ए नोड माइनस पी ए नोड इंटू एक्स बी। अब यहां पर क्या कीजिए, इसको तो इधर लाओ, इसको इधर लाओ बस। तो पी ए नोड इंटू एक्स बी बराबर क्या होगा, पी ए नोड माइनस पी एस, और एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए नोड माइनस पी एस अपॉन पी ए नोड। ये फॉर्मूला बन गया आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, पी ए नोड माइनस पी एस अपॉन पी ए नोड, यही क्या कहलाता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो राउल्ट के अनुसार, राउल्ट ने क्या कहा कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उसके विलय के मोल भिन्न के तुल्य होता है, या विलय के मोल भिन्न के क्या होता है, बराबर। ये ही अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए क्या है, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट का नियम राउल्ट का नियम क्या कहता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अवाष्पशील विलय के मोल भिन्न के तुल्य होता है, मोल भिन्न के तुल्य होता है, बराबर होता है। ये अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम है। इस प्रकार से आप इसको निकालोगे, ज्ञात करोगे। ठीक है भाई, आज हमने ये दो चीजें पढ़ी हैं। कौन कौन सी, एक तो वाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब, वो तो दोनों अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होगा, वो विलयन आदर्श विलयन कहलाता है। और दूसरा अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब, तो अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के वाष्प दाब क्या होता है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। वाष्प दाब में कमी आती है, शुद्ध विलायक के सापेक्ष जो कमी आती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, आपेक्षिक अवनमन। और ये जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, वो विलय के मोल भिन्न के अवाष्पशील विलय युक्त, जो अवाष्पशील विलय आपका उसके मोल भिन्न के तुल्य होता है, बराबर होता है। एक्स बी की वैल्यू आपको पता ही है, एक्स बी बराबर होगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो ये आपने दो टॉपिक पढ़े हैं। कल अपन आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन की बात करेंगे, जो कि इसी से रिलेटेड है। ठीक है भाई, ओके, टेक केयर, बाय। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएं, मुझसे कांटेक्ट करें।